हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिनेमा हॉलिक। आज मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ 2023 में आने वाली एक थ्रिलर मूवी जिसका नाम है अनलॉक्ड। तो इस मूवी की शुरुआत में पुलिस को जंगल में एक लड़की की लाश मिलती है जिसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा हुआ था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाला पुलिस ऑफिसर अपने साथी से कहता है कि मुझे शक है कि इस लड़की का खून मेरे बेटे योंग ने किया है जो पिछले 7 साल से गायब है। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर नामी से मिलते हैं जो इंतहाई फोन एडिक्ट है, जो दिन के 24 घंटे बस अपने फोन में लगी रहती है। एक रात घर जाते हुए बस में उसकी आंख लग जाती है और उसका फोन उधर ही रह जाता है। और अगली सुबह जब उसकी दोस्त उसे जगाने आती है वो हर जगह अपना फोन ढूंढती है लेकिन उसे अपना फोन कहीं नहीं मिलता। नामी अपनी दोस्त की हेल्प से अपने फोन पर कॉल करती है जो कि अब एक लड़के के पास होता है, लेकिन वो वॉइस चेंजर ऐप का यूज करते हुए लड़की की आवाज में बात करता है। लेकिन ये लड़का ऐसा क्यों करता है ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। खैर, वो लड़का नामी को एक होटल बुलाकर उसे फोन वापस करने के लिए बुलाता है, जिसके बाद वो उस फोन को अनलॉक करने की कोशिश भी करता है। और जब वो फोन अनलॉक नहीं हो पाता उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो फोन का स्क्रीन ही तोड़ देता है। इस लड़के का नाम है योंग। ये वही लड़का है जिसके बारे में पुलिस ऑफिसर बात कर रहा था। इसके बाद नामी अपने डैड के रेस्टोरेंट काम करने आती है, तब उसे उस लड़के की कॉल आती है जो उसे बताता है कि तुम्हारा फोन मुझसे गलती से टूट गया है, इसलिए मैंने उसे एक रिपेयर शॉप को दे दिया है। नामी अपना फोन लेने उस शॉप पर आती है जहाँ योंग बेस बदलकर उसकी तमाम इंफॉर्मेशन ले लेता है, जैसे उसका फुल नेम, एड्रेस और पासवर्ड्स वगैरह। लेकिन योंग उसके फोन में एक कैमरा और एक वॉइस ट्रांसमीटर इंस्टॉल करता है जिससे वो नामी के तमाम एक्टिविटीज को देख सकता है, सुन सकता है। नामी फोन लेकर चली जाती है लेकिन उसे नहीं पता कि उसके साथ आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि योंग अब ना सिर्फ उसको देख सकता है, उसकी बातें सुन सकता है, बल्कि यहाँ तक कि उसके फोन से मैसेज और कॉल भी कर सकता है। रात को योंग नामी के रेस्टोरेंट चला जाता है लेकिन वो इसे पहचान नहीं पाती क्योंकि शॉप में उसने मास्क पहना हुआ था। वो अपने लिए ड्रिंक मंगवाता है और नामी के साथ फ्रैंक होने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे नामी को ऑफिस में उनकी बॉस कहती है कि हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। वो नामी के काम से भी बहुत खुश होती है, इसलिए वो उसकी सैलरी भी डबल कर देती है और बताती है कि इसके बारे में वो किसी से बात ना करे। लेकिन ये सारी बातें योंग भी सुन लेता है। दूसरी तरफ ऑफिसर यानी योंग के डैड घर आकर अपनी वाइफ से बात करते हैं और उनसे बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम योंग से कांटेक्ट में हो, लेकिन रिसेंटली जिस लड़की का खून हुआ है उसे शक है कि वो खून योंग ने किया है। लेकिन वो बताती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, वो भला किसी का खून क्यों करेगा। इन दोनों के बीच ये बात होती रहती है कि अचानक पुलिस ऑफिसर को एक मैसेज आता है जो पुलिस ऑफिसर के कुलीग का होता है, जो बताता है कि योंग की लोकेशन मिल चुकी है। दूसरी तरफ जब नामी अपने ऑफिस में होती है तब योंग उसके घर के अंदर घुस जाता है और उसके तमाम चीजों की तलाशी लेने लगता है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर योंग के घर की तलाशी लेने लगता है जहाँ उसे मरने वाली लड़की के बारे में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं और उसे मरने वाली लड़की के मॉम के बारे में भी पता चल जाता है। ठीक उसी वक्त योंग भी अपने घर में वापस आता है, तब उसे शक होता है कि कोई उसके घर के अंदर घुस चुका है, लेकिन वो बहुत चालाकी के साथ अपने डैड को घर से बाहर बुलाकर खुद घर के अंदर घुस जाता है और तमाम सबूतों को मिटाकर वहाँ से भाग जाता है और नामी के फादर के रेस्टोरेंट जाकर उसके डैड से मिलता है और उसे बताता है कि मैं इस रेस्टोरेंट अक्सर आता रहता हूँ। लेकिन नामी के डैड को पता होता है कि योंग झूठ बोल रहा है क्योंकि वो सिर्फ 2 बार ही वहाँ पर आ चुका है, इसीलिए घर जाते हुए वो नामी को कहता है कि इस लड़के से दूर रहना, क्योंकि नामी के फादर को पहली नजर में योंग ठीक लड़का नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ ऑफिसर उस लड़की की मॉम से मिलने जाता है जिसकी बेटी को योंग मार चुका था। वो ऑफिसर को बताती है कि मेरी बेटी का फोन उससे कहीं गिर गया था, फिर उसका स्क्रीन भी टूट गया था और किसी ने उसे मोबाइल फोन एक रिपेयर शॉप में दे दिया था और उसके बाद मेरी बेटी के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं और फिर एक दिन उसे मार दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ योंग वो बातें सुन लेता है जब नामी के फादर उसे योंग के बारे में बात करता है, इसलिए वो नामी के फादर को किडनैप कर लेता है। अगले दिन जब नामी की आंखें खुलती हैं तो उसके फोन पर बॉस की बहुत सी कॉल्स आई होती हैं, क्योंकि उसके फोन से उसके कुलीग्स को बहुत अजीब अजीब मैसेजेस सेंड हुए होते हैं और एक पोस्ट भी शेयर होती है जिसमें लिखा गया था कि मेरे बॉस ने मेरी सैलरी डबल कर दी है। ये सब कुछ देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और जब वो अपने ऑफिस आती है तो सभी लोग उसे बहुत अजीब नजरों से देखते हैं, जबकि उसकी बॉस भी उसे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल देती है। नामी काफी हर्ट होकर अपने दोस्त के पास जाती है और उसे बताती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके फोन से खुद ही मैसेजेस सेंड हो गए हैं। तब वहाँ योंग भी आ जाता है जो नामी को बताता है कि तुम्हारा फोन हैक हो चुका है और वो तुम्हारी हर पल हर चीज की खबर रखता है। फिर वो उसे बताता है कि ये काम तुम्हारे किसी करीबी का है जिसे तुम्हारे पासवर्ड्स भी पता है। इन शॉर्ट वो उसे अपनी फ्रेंड के अगेंस्ट भड़काना चाहता है। नामी भी उसकी बातों में आकर अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है और घर आकर वो अपनी फ्रेंड के साथ अपनी वीडियो देखकर बहुत रोती है और गुस्से में आकर वो अपने फोन का स्क्रीन भी तोड़ देती है। जबकि पुलिस
पुलिस ऑफिसर योंग की उस शॉप का पता लगाकर वहां पर जाती हैं जहां पर योंग लोगों के फोन रिपेयर करता था, लेकिन योंग ने वहां से तमाम सबूतों को खत्म किया होता है। लेकिन वहां पर उन्हें कुछ फोन नंबर मिल जाते हैं जिसमें नामी का फोन नंबर भी होता है। लेकिन तब वहां पर नामी भी पहुंच जाती है जो अपने फोन का स्क्रीन ठीक करवाने वहां पर आती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर से मिलने के बाद उसे सब कुछ पता चल जाता है कि इन सब चीजों के पीछे योंग है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर नामी के साथ मिलकर योंग को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। नामी योंग को अपने घर इनवाइट करती है। तब योंग अपना हुलिया चेंज करके वहां पर जाता है, लेकिन पुलिस उसका हुलिया चेंज होने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाती। लेकिन योंग को पता चल जाता है कि अब नामी को भी उसकी असलियत के बारे में पता चल चुका है। इसके बाद ऑफिसर को उसकी सुपीरियर की कॉल आती है कि सबको पता चल चुका है किस केस में आपका बेटा इन्वॉल्व है, इसीलिए आपको ये केस छोड़ना होगा। इसके बाद नामी अपना सेकंड फोन लेकर अपने डैड के घर जाती है जहां उसे योंग का मैसेज आता है, जहां वो योंग को कॉल करती है। लेकिन फोन बेल की आवाज उसे घर के अंदर से सुनाई देती है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन ये फोन भी अब उसके कंट्रोल में नहीं होता क्योंकि इसे भी योंग ने हैक किया होता है। जिसके बाद वो घर के अंदर अपने फादर को ढूंढने लगती है। तब उसे योंग मिल जाता है। वो नामी से कहता है कि फौरन ऑफिसर को मैसेज करो कि तुम सेफ हो और अब हम कुछ दिन बाद ही मिलेंगे। नामी को ना चाहते हुए भी पुलिस ऑफिसर को मैसेज करना पड़ता है क्योंकि उसने अपने डैड की जान बचानी है। जिसके बाद योंग नामी को उसके डैड के पास ले चलता है जहां योंग ने उसे बाथ टब में बंधा होता है। नामी उसके फादर को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर योंग नामी को खुद को टेप से बांधने का कहता है। नामी भी अपनी डैड की जान बचाने के लिए खुद को टेप से बांध लेती है। तभी योंग बाथ टब में पानी छोड़ देता है। उन दोनों की हालत देखकर योंग काफी एंजॉय करता है। जिसके बाद वो बाहर आता है, तब उसे ऑफिसर का कार्ड मिलता है जिस पर उसने लिखा होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस समय मुझे मैसेज नहीं सिर्फ कॉल करना। लेकिन योंग ने नामी से मैसेज करवाया होता है, इसलिए उसे शक होने लगता है कि पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकती है। तब वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अचानक पुलिस वहाँ पर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है और वो नामी और उसके फादर को भी आजाद कर लेते हैं। तब पुलिस ऑफिसर अपने बेटे योंग को बहुत मारता है, जिस पर योंग उसे बताता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। वो अपने डैड से कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो कि तुम अपने बेटे को भी पहचान नहीं सकते। जिस पर गुस्सा होकर वो योंग को और भी मारने लगता है। उसे कुछ सबूत ऐसे मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि योंग उनका बेटा नहीं है, बल्कि इस आदमी ने योंग को मारकर उसकी आइडेंटिटी चुराकर ये सारे मर्डर्स किए हैं और सभी पुलिस ऑफिसर योंग को ही मर्डरर समझते हैं। ये सारी बातें नामी भी सुन लेती है, जो गन लेकर उस मर्डरर के सामने आती है और उसे मार देती है। इसके बाद वो देखती है कि उसके डैड को होश आ गया है, इसलिए नामी बहुत इमोशनल होकर अपने डैड के गले मिलती है। और कुछ दिन बाद जब नामी अपने दोस्तों के साथ बाहर आई होती है, तब उस पर कोई नजर रखे हुए था, जिसे नामी भी नोटिस कर लेती है। लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये कौन हो सकता है। ये कातिल भी हो सकता है, योंग भी, या कोई और इंसान जो अब उस लड़के की तरह लोगों को टारगेट करके मारना चाहता है। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।